दो प्रकार के रोग बताए गए हैं। पहला शारीरिक रोग और दूसरा मानसिक रोग। जब शरीर का रोग होता है तो मन पर और मन के रोग का शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शरीर और मन का गहरा संबंध होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि मनोविकार हैं। ये मन के रोग हैं। इन मनोविकारों में एक विकार है चिंता। यह मन का बड़ा विकार है और महारोग भी है। जब आदमी को चिंता का रोग लग जाता है तो यह मनुष्य को धीरे धीरे मारता हुआ आदमी को खोखला करता हुआ मृत्यु तक पहुंचा देता है। इसलिए चिंता को चिता के समान बताया गया है। अंतर केवल इतना है, चिंता आदमी को बार बार जलाती है और चिता आदमी को एक बार जलाती है। शारीरिक रोगों की चिकित्सा वैद्य, हकीम व डॉक्टर कर देते हैं, लेकिन मानसिक रोगों का इलाज करना इन लोगों द्वारा भी मुश्किल हो जाता है। मन के रोगों में जब कोई भी चिकित्सा काम नहीं करती है तो उस समय धर्मशास्त्रों की चिकित्सा काम देती है। चिंता के इलाज के लिए शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य को चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। जब भी चिंता सताती है तब मनुष्य को भगवान का चिंतन करना चाहिए। चिंता से घिरा जो भी आदमी चिंता का भार भगवान पर छोड़ के निश्चित होने का अभ्यास करेगा, उसको चिंता का रोग भी नहीं लगता और उसकी समस्याओं के समाधान भगवान कृपा से स्वतः निकलते रहते हैं। चिंता करने वाले व्यक्ति के लिए एक दरवाज़ा ऐसा है जो उसके लिए कभी भी बंद नहीं होता, वह है भगवान का दरवाज़ा। चारों तरफ से घिरे इंसान को भगवान का दरवाज़ा पार निकालता है। गीता में कहा गया है कि जो भक्त अपने को भगवान के प्रति समर्पित करता हुआ अपना भार भगवान पर छोड़ देता है तो भगवान उसके भार को उठाया करते हैं। जो चिंता करता रहता है उसका चेहरा बुझता मुरझाता रहता है और जो परमात्मा का चिंतन करता है उसका चेहरा चमकता है। इसीलिए गीता में बताया गया है कि आदमी को अभ्यास व वैराग्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। स्पष्ट है कि चिंता के संबंध में भी आदमी को परमात्मा पर पूरा भरोसा करके अभ्यास के द्वारा अपने स्वभाव में परिवर्तन करते हुए चिंता मुक्ति और सुखमय जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए। तो दोस्तों, इस बात से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि चिंता करने से हमें कभी कोई खुशी नहीं मिलेगी, हमेशा हमारा मन उदास रहेगा। इसलिए जब भी चिंता सताए तो परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, जिससे हमें संतोष मिलेगा और हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा।